बाबू जरा चाय बना लाओ बेटा। जी मम्मी। आप भी लोगे? हाँ बना दो यार। बेटा हाँ मम्मी। जरा बहू को समझा, हर बात यहाँ की वहाँ ना बताया करे अपने घर में, ये सारी बातें अपने मायके में बता देती है। अच्छा, और मम्मी मेरे को लगता है ऐसा तो कुछ वो बताती नहीं होगी जो बताने लायक बातें नहीं होती होंगी। अरे पूरा दिन तो अपनी माँ के साथ लगी रहती है, जब देखो इसका फोन देखो, फोन में ही लगी रहती है। पता नहीं मम्मी, मैंने तो मतलब ऐसा कुछ सुना नहीं है कि जो मतलब अपनी ही बातें करती है वो, हमारे घर की तो कोई बातें करती ही नहीं है वो। और मम्मी आपको ये लगता है ना कैसे वो बोलती है, मैं टोक दूंगा उसको, ठीक है? ठीक है, बोल देना तुम अपने हिसाब से। और मम्मी एक चीज़ बताओ, हमारे रिश्तेदारों को इसकी सारी बातें कैसे पता होती है? इसकी सारी बातें? हाँ हाँ, ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही सब चीज़ें पता होती हैं, पता ही नहीं। नहीं नहीं, क्या बोल रहा है तू? बोलो। फालतू जबान मत लड़ाया कर मेरे से, जितना बोलती हूँ उतना सुना कर। ठीक है मम्मी, ठीक है। मैं देख के आता हूँ चाय कहाँ तक पहुँची, ठीक है मम्मी? क्या हुआ? क्या बोल रही थी मम्मी? कुछ नहीं बोल रही थी, तुम करो अपना करो। बनी नहीं चाय? बस होने वाली है। चलो मैं बिस्कुट लेके आता हूँ, ठीक है? तुम खाओगे कुछ नमकीन वगैरह साथ में? नहीं। ठीक है। अपनी बीवी को प्यार और इज्जत दिया करो यारो। एक बार बैठ के सोचना, उसका तुम्हारे अलावा कौन है? कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? बेटा तू अपनी बीवी का ना गुलाम हो गया है, हमेशा उसी की बातें सुनता है, उसी की साइड लेता है। मम्मी मैं हर बात पे इसका साथ इसलिए देता हूँ क्योंकि इसके मम्मी पापा ने इसकी जिम्मेदारी मेरे को दी है। तो अगर मैं इसको नहीं समझूंगा, मैं इसकी बातों को नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? अगर मुझे इसके लिए जोरू का गुलाम भी सुनना पड़ेगा ना, तो इसकी इज्जत के लिए मुझे वो भी मंजूर है। ठीक है मम्मी, मैं होके आती हूँ। हाँ, शाम को टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है जाओ। ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ मैं। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं साथ में जा रहा हूँ ना प्रीति के। क्यों, अपने आप चली जाएगी? तू क्या जब देखो ससुराल मुंह उठा के चला जाता है, जब वो जाएगी पीछे पीछे जाना जरूरी है क्या? और ऐसा क्या ही देते हैं वो तुझे जो जब देखो मुंह उठा के जाता रहता है वहाँ? अरे मम्मी वो अकेले क्यों जाएगी? दीदी भी तो जीजू के साथ आती है ना। अकेले अगर दीदी आए तो आपको अच्छा लगेगा? तो आप 36 चीजें पूछने लगा दो दीदी से, जमाई जी क्यों नहीं आए जमाई। अगर वो अकेली जाएगी तो उसके भी तो घर वाले पूछेंगे ना। रात में छुट्टी पे तो ना मम्मी, तो चला जाता हूँ मैं भी, काफी दिन से मिलके नहीं आया मम्मी से मैं। और हाँ मम्मी, लेने देने सब कुछ नहीं होता। अगर दीदी यहाँ पर आती है तो हम उनको कौन सा क्या खजाना दे देते हैं। ये चीज लेन देन की नहीं होती मम्मी, रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने अपनी लड़की को 26 साल पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ाई लिखा करके मेरे को दिया है, मेरे को सौंपा है। मैं उनका कर्जदार रहूंगा जिंदगी भर। ये एहसान तो मैं कभी उनको चुका ही नहीं सकता। और क्या मांगू उनसे? मम्मी माना कि उसकी गलती है, पर आप उसके साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं कर सकते ना। कोई गलती जानबूझ के तो नहीं करता है। और एक बार बता देता हूँ आपको कि बेटी से भी गलतियां होती हैं, पर उसकी गलतियां छुप जाती हैं, पर बहू की गलतियां छप जाती हैं। ये देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप उदास उदास से क्यों बैठे रहते हो? मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ आप बिल्कुल उदास उदास रहते हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे पता है तुमको तुम्हारे घर की याद आती है ना। चलो आज मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, आपको हर वीकेंड आपके घर लेके जाया करूँगा। अगर मैं किसी भी वजह से बिजी हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आपका जब मन करे तब आप अपने घर मिलके आ जाया करना मम्मी पापा से। बस ऐसे उदास मत रहा करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। थैंक यू सो मच, इतना समझने के अरे आप लिए। कैसी बातें कर रहे हो? ससुराल में एक पति ही तो होता है जो समझता है। तुम मेरे भरोसे तो आए हो ना, अगर मैं नहीं समझूंगा तो तुम कहाँ जाओगे फिर? खुश रहा करो तुम, ठीक है? तुम्हारी खुशी से ही मेरी खुशी है, समझ में आई? चलो अब ये देखो, पहले मैं क्या दिखा रहा था, देखो ये अच्छा है, मंगा दूं आपके लिए? ठीक है, खुश रहा करो ऐसे ही। अरे बहू क्या बना दिया है ये, इतना तेज नमक, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, बस नमक नमक लग रहा है।
नमक तेज है क्या? नहीं मम्मी, नमक तेज तो नहीं है, मैं तो थाली भर के खा गया हूँ, मेरे को तो नहीं लगा। तुझे नहीं लग रहा? आप एक काम करो, दही के साथ खा लो, दही के साथ ठीक रहेगा आपको। दही ले आऊं? मुझे तो बहुत तेज हाँ दही दे लग रहा दो। है। लेके आती हूँ। हाँ ला दो, दही ला दो, क्या पता उसके साथ ठीक लगे। चलो मम्मी, मेरा तो हो गया, आप खा लो। सुनो, हाँ खाने में ना नमक सच में थोड़ा सा ज्यादा था। ज्यादा था? हाँ बोला क्यों नहीं मम्मी के सामने? अरे यार, मम्मी के सामने बोलता फिर वो आप पे और नहीं बोलती, चिल्लाती फिर आप पे। कोई नहीं, आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना, हो जाता है। अब मम्मी को तो इतना नहीं समझा पाता ना मैं, तो इसलिए मैंने मम्मी के सामने बोल दिया ऐसे। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? जानबूझ के तो आपने नहीं बोला होगा ना कि हाँ लो आज मैं तुम्हें नमक खिलाऊंगी, हैं? चलो एक खा लूँ मैं। क्या यार तुम्हारा ज्यादा नहीं हो गया है? हर वक्त ऑफिस 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 यही रहता है तुम्हारा। आज छुट्टी है तो भी तुम काम में लगे हुए हो। जब से ये जॉब लगी है तुमने मेरे पे ध्यान देना ही छोड़ दिया है। ये देखो पहले। क्या है ये? तो तुम मूवी टिकट बुक कर रहे हो। मूवी टिकट किसके लिए बुक कर रहे हो? हमारे लिए, हम दोनों ही जा रहे हैं। हैं, हम मूवी देखने जा रहे हैं? हाँ जी। तो पहले बताते ना। अब तुम तो आके सीधे मेरे पे चढ़ गए ना खर्चा पानी लेकर। अब चल रहे हैं ना मूवी देखने के लिए, चलो। बस मूवी देखने चलेंगे? क्यों, और क्या करना है? शॉपिंग भी करा देना ना। ठीक है बाबा, शॉपिंग भी कर लेना, आज का दिन पूरा तुम्हारा। आई फॉलो यू, ओके? चल चलो चलो। अब इसको तो कर दूँ रहा, हाँ हाँ जल्दी शट डाउन कर दूँ। हम्म। चलो। और तुम्हें पता है ना, मैं एक नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, तो इसलिए आज मैंने छुट्टी ली है ना। आज मैं कोई काम नहीं करूँगा, आज मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊँगा घूमने, ठीक है? मैं तुम्हारे पे हमेशा ध्यान देता हूँ ना। चलो ना। चलो जल्दी चलो।